वेलकम टू सौरभ सर क्लासेस। आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, सो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होता क्या है? लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कुछ नहीं है, एक मैपिंग ही है जो कुछ कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। ओके, सो लेट V and W be two vector spaces over the same field F. Same field, this is important. Then a function, उस फंक्शन को नाम देता हूं t। ठीक है, t from V to W is said to be a linear transformation, if it satisfies the following conditions. क्या क्या है कंडीशन? फर्स्ट कंडीशन ये है t of u plus v is equals to du plus dv for all uv belongs to the domain V. The second condition is t of cu is equals to c into t of u for all c belongs to the field F and for all u belongs to V. अभी अगर इन दोनों को नहीं लिख के मैं इन दोनों को एक साथ ऐसे भी लिख सकता हूं। यहाँ पे तो दो स्टेप दिख रहा है ना, मैं एक स्टेप में इसको कन्वर्ट करने का ट्राई कर रहा हूँ। वो ये होगा t ऑफ सी यू प्लस भी इज इक्वल्स टू c इंटू टी यू प्लस टी भी। ठीक है, नहीं तो मैं इसको भी लिख सकता हूँ, नहीं तो मैं इसको छोड़कर ऐसे भी लिख सकता हूँ सी यू प्लस डी भी इज इक्वल्स टू सी इंटू टी यू प्लस डी इंटू टी वी। जहां पे इधर मैं लिखूंगा तो C belongs to F and for all U भी belongs to the domain V। और इधर क्या होगा, नीचे लिखूंगा तो नीचे को देखूंगा तो C, D belongs to F and U, V belongs to V। कोई क्या कर सकता है, ये दोनों को चेक कर सकता है। ठीक है, अगर कोई फंक्शन इस कंडीशन को, इस दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तो वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होगा। नहीं तो कोई क्या कर सकता है, सिर्फ इस कंडीशन को चेक कर सकता है, तब भी बोलेंगे। नहीं तो कोई सिर्फ इस कंडीशन को चेक कर सकता है, ठीक है, तब भी हम बोलेंगे वो एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है। तो हो गया लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन का डेफिनेशन। ओके, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि V एंड W को उस फील्ड्स V एंड W जो वेक्टर स्पेस है वो सेम फील्ड्स के ऊपर ही वेक्टर स्पेस होना चाहिए, मतलब F। ये एक इंटरव्यू में भी पूछा था क्यों ऐसा होना चाहिए। ओके, आज के लिए इधर याद रखिए।